Good morning to all of you. So have you solved this example? Yes, sir. Okay. So next, this one is modulo 6. देखो पहले एग्जाम्पल को लिखना मत, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है मैं समझा देता हूँ. यहाँ पर आपको दिया शो दैट द सेट 1 2 3 4 5 इज नॉट अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6. मॉड्यूलो 6 यानी कि आपका जो टोटल सम है उसको 6 से डिवाइड करना है. अगेन आई रिपीट, आपका जो सम जो आएगा या फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 6 से डिवाइड करना है. अगर 6 से कम आए, रिमाइंडर उसकी 6 से कम आए, सो एज इट इज लिखना है. अगर 6 और मोर देन 6 आए तो हमें यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाना पड़ेगा. सो क्या ऑपरेशन है, किस तरह से है, पहले देख लेते हैं एग्जांपल. सो हमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पर आपको ग्रुप मॉड्यूलो 6 के अंदर नहीं है, उस तरह से हमें दिखाना है. सो देखो मॉड्यूलो का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर आपको दिया है एडिशन, तो ये रहा एडिशन मॉड्यूलो 6. अब किस तरह से वर्क करेगा, 1 + 1 2, 1 + 2 ये रहा 3, 1 + 3 रहा 4, 1 + 4 रहा 5 एंड 1 + 6 आया हमारा 6. सो अगर आपका मॉड्यूलो 6 है और अगर आपका समेशन या भी जो भी रिजल्ट है वो मोर देन 6 आ रहा है, यानी कि 6 और मोर देन 6, सपोज कि ये रहा समेशन x विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 6. अगर आपका समेशन ग्रेटर और इक्वल टू 6 यानी कि मॉड्यूलो के नंबर जितना आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उस डिजिट में आपका मॉड्यूलो सब्ट्रैक्ट करना है. जो डिजिट आ रहा है वहां पर आपको आपका मॉड्यूलो सब्ट्रैक्ट करना है. यानी कि अगर हम यहाँ पर बेसिक एग्जांपल देखें, अगर हम यहाँ पर बेसिक एग्जांपल डिस्कस करें, सो क्या आएगा, 1 + 5 6. सो हमें क्या करना है, हमारा जो नंबर 6 और मोर देन 6 आएगा तो 6 माइनस आवर मॉड्यूलो 6 इज इक्वल टू आएगा 0. ये एक्चुअली है क्या, मैं समझा देता हूँ. एक्चुअली में आपका लॉजिक ये है कि आपका टोटल बन रहा है 6 और यहाँ पर 3 लाइन आती है, कॉन्ग्रुएंट की 3 लाइन आती है, और यहाँ पर आपको लिखना होता है रिमाइंडर. उसके बाद प्रोसेस ये है यहाँ पर मॉड्यूलो 6, यानी कि 6 को 6 से डिवाइड करो तो कितनी रिमाइंडर आएगी, 0. उसी तरह दूसरा एग्जांपल, अगर मैंने 10 लिया, सो यहाँ पर अगर मैं 6 से डिवाइड करूं, मॉड्यूलो 6, अगर मैं 10 को 6 से डिवाइड करूंगा तो मैं रिमाइंडर कौन सी आएगी, रिमाइंडर आएगी मेरी 4. सो ये मेथड है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं आता, 3 लाइन आती है, कॉन्ग्रुएंट करके एक वर्ड आता है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा. सो द मेथड इज व्हाट, यू हैव टू डिवाइड विथ रिस्पेक्ट टू योर मॉड्यूलो नंबर m. यानी कि यहाँ पर जो भी टोटल आ रहा है उसका आपको अपने मॉड्यूलो से डिवाइड करने के बाद ये जो 4 लिखा है, 0 लिखा है, जो रिमाइंडर आ रही है उस रिमाइंडर को आपको एज इट इज लिखना है. इसका यूज क्या है पता है, अगर यहाँ पर जैसे कि 6 हो गया, 7 हो गया, तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर फेल हो जाएगी. सो एक मेथड है जिससे आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी फेल नहीं होगी. अगर इस तरीके का समेशन आएगा, जैसे कि सेट में 1 to 5 दिया है, अगर 10 11 15 आए तो वहां पर पहले तो पहली कंडीशन क्या है क्लोजर की, सारे के सारे एलिमेंट टेबल में हमारे सेट के अंदर के होने चाहिए. अगर 10 11 हो गया तो वहीं पे क्लोजर फेल हो जाए. तो ये कोशिश है, जैसे हम बोलते हैं लिमिट में टेंस टू, उसी तरह एक थोड़ी वहां पर क्लोज होने की एक कोशिश है कि हम यहाँ पर टेबल को ज्यादा उसको मॉडिफाइड करके अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं. सो हेलो सर. यस, बट सर जीरो तो है ही नहीं सर सेट में, तो नहीं जीरो वही मैं आपने समझा लिखा रहा है हूँ, टेबल वही में. मेरी बात तो सुनो. रूल क्या है कि जो मॉड्यूलो 6 जो है, मॉड्यूलो 6 का मीनिंग क्या है, 6 से पहले की डिजिट आनी चाहिए. ठीक है, 6 और 6 के बाद वाले डिजिट आनी नहीं चाहिए. अगर इनकेस अगर मॉड्यूलो यूज करके भी आपका टेबल नहीं बन रहा तो 100% वहां पर क्लोजर सेटिस्फाइड नहीं होगा.
सो देखो 6 है तो हमारे डिजिट कहाँ तक आनी चाहिए, 5 तक आनी चाहिए। 5 तक आई, 5 से ज्यादा यानी कि ग्रेटर और इक्वल टू 5 नहीं आनी चाहिए। सो देखो यहाँ पर 1 + 5 हो गया 6, हमने क्या कर दिया 6 - 6 = 0। अगेन यहाँ पर देखो 1 + 2 क्या होगा 3, 3 तो एज इट इज आएगा। 2 + 2 आएगा 4 विच इज एज इट इज। 2 + 3 5 विच इज ऑल्सो एज इट इज। ये देखो 4 + 2, 4 + 2 = 6 - 6 = 0। चलो ये भी लिख दिया हमने। उसके बाद 5 + 2 क्या होगा, 7 - 6 is equal to 0। 7 - 6 is equal to 7 - 6 is equal to 1। 7 - 6 is equal to 1, तो ये रहा 0, this one is 1। तो सिंपल क्या करना है, आपका आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी 99% फेल ना हो और आपको मॉड्यूलो दिया है, सो आपका जो टोटल जो है उसमें से आपको अपना मॉड्यूलो सब्ट्रैक्ट करना है। वापस अगर देखा तो ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6। 3 + 3 6 यानी कि 6 - 6 0। 4 + 3 होगा 7 - 6 1। 8 - 6 2। उसी तरह सारे के सारे टेबल, ये रहा 5, ये रहा 0 टू लेके 3। लास्ट लाइन देख लो, 5 + 1 क्या होगा 6, 6 - 6 0। 5 + 2 क्या होगा 7, 7 - 6 1। 8 - 6 2। 9 - 6 3। एंड 5 + 5 10। 10 - 6 = 4। अभी हम चेक करेंगे कि मॉड्यूलर लगाने के बाद भी क्या हमारा ग्रुप बन रहा है। यहाँ पर इतना हमने मॉडिफाइड किया, तो एक मॉडिफिकेशन के बाद भी अगर हो रहा है कि नहीं वो एक देखने की बात है। सो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि सेट के अंदर 1 to 5 है और यहाँ पर 0 एग्जिस्ट हो रहा है। सो 0 तो एक्चुअली हमारा एलिमेंट है ही नहीं। अगर मॉडिफाइड मॉड्यूल लगाने के बाद, मॉडिफाइड होने के बाद भी अगर टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा है कि जो ग्रुप का मेंबर नहीं है, सेट का मेंबर नहीं है, तो रिजल्ट ये निकला कि G मॉड्यूलो 6 इज नॉट अ ग्रुप। एवरीवन क्लियर? अगर यहाँ पर 5 दिया होता, सो हम क्या करते, मॉड्यूलो 5 दिया होता तो हम ये करते कि मैक्सिमम डिजिट हमारी 4 आनी चाहिए। अगर 5 और 5 से ज्यादा अगर आपकी डिजिट आई तो उसको 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है। जो मॉड्यूलो दे उससे एक कम आना चाहिए। एवरीवन क्लियर? तो जल्दी से लिख लो, उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल है और 2 एग्जांपल आपको होमवर्क में भी करने हैं।
दिस इज फॉर होमवर्क, ये आपको होमवर्क में करना है, इसको भी लिख लो। सर आगे वाला करो ने। ठीक है, अभी कर दो नेक्स्ट। हेलो सर। बोलो। हाँ 44 बार निकली गयो છે નેટવર્ક ઇશ્યુ થી તો મીટિંગ અનલોક પછી 5 મિનિટ પછી એડ થશે। ઓકે સર। જલ્દી ફટાફટ લખ નાખ્યું। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देयर आर 3 कॉन्सेप्ट, ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप एंड मोनोइड। पहले तीनों के बारे में समझ लो, ग्रुपोइड क्या है, सेमी ग्रुप क्या है, उसके बाद मोनोइड क्या है। देखो ग्रुपोइड मतलब क्या, अगर आपको ग्रुप पता है तो तीनों चीज क्या है उसकी आप ये बोल सकते हो कि ग्रुप के पहले अगर एनालिसिस करो तो ये 3 चीज आती है। एक्चुअली हमने ग्रुप पढ़ लिया है तो हमारे लिए कोई इतना प्रॉब्लमेटिक है नहीं। सो ग्रुपोइड मतलब क्या, यानी कि जो भी आपको सेट दिया है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इफ एंड ओनली आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर आपका क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड हो गया तो उसे ग्रुपोइड बोलेंगे। लेकिन अगर आपका क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो रही है, तो उसको बोलेंगे सेमी ग्रुप। ठीक है, ग्रुपोइड यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी विथ एसोसिएटिव उसको बोलेंगे सेमी ग्रुप, एंड मोनोइड यानी कि आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी एलिमेंट, सो उसको बोलेंगे यहाँ पर मोनोइड। सो जल्दी से ये 3 डेफिनेशन अपनी तरह लिख लो अपने लैंग्वेज में। ग्रुपोइड यानी क्लोजर, सेमी यानी कि क्लोज एंड एसोसिएटिव, क्लोज एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी विच इज नोन एज मोनोइड।
So this one is example. If capital N be a set of natural number, then n plus is groupoid because the set n is closed under the condition. But the set of odd integer is not a groupoid. Under addition operation 3 plus 3 is equal to 6 do not belong to the set of odd integer and hence is not closed. ये क्वेश्चन 1 जो लिखा है एग्जांपल 1 उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहना चाहता है, कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? हेलो सर। यस हाँ सर, अगर हम नेचुरल नंबर का सम करेंगे सर, दो नेचुरल यस नंबर का, तो सर हमें यस नेचुरल नंबर मिलेगा। बट सर हम यस ऑड इंटीजर्स का सम करेंगे तो सर हमें एक इवन नंबर मिलेगा ऐसा, जैसे कि एग्जांपल में हुआ 3 + 3 6 में। यस ओके गुड। आप कोई भी दो इंटीजर का सम करोगे, अगर आपने इवन भी लिया 3 + 3 सॉरी 2 + 2 लिया तो क्या आएगा 4 आएगा। आपने 3 + 3 या फिर भी क्या आएगा 6 आए। तो कोई ओड या कोई दो ओड या कोई दो इवन का सम हमेशा इवन ही आता है। सो कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिंपल आपको ये बोला कि n प्लस के अंदर तो होगा, लेकिन अगर आपने ये बोला कि सेट ऑफ ऑड इंटीजर ओनली, सेट ऑफ ऑड इंटीजर ओनली, सो वहां पर आपका हर बार समेशन क्या आएगा इवन ही आएगा। सो वहां पर आपका ग्रुप जो है वो ग्रुपोइड नहीं होगा। सेम एग्जांपल नंबर 2 में देखो कि वहां पर आपको दो ग्रुप दिए है, सेमी ग्रुप Z प्लस एंड Z डॉट। Z be a set of all integer, then Z with respect to addition and Z with respect to multiplication are semi group as these two operations are closed and associative. अब हमें पता है कि एडिशन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है आप a डॉट b डॉट c को a डॉट b डॉट c भी लिख सकते हो। सो अगर आपके पास प्लस है या आपके पास अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मेरे ख्याल से एसोसिएटिव रूल तो हो ही जाएगा, वहां पर कोई चेक करने की जरूरत है ही नहीं। सो Z प्लस एंड Z डॉट बोथ आर सेमी ग्रुप, क्योंकि ये क्लोजर भी सेटिस्फाइड करेगा एंड एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाइड करेगा। उसी तरह अगर हम एग्जांपल नंबर 3 की बात करें, सो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह वर्क करेगा, पहले वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिया है ये बाकी का बाद में लिख देंगे, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपको सिंपल दिया है शो दैट कैपिटल N विच इज व्हाट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो यहाँ पर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड स्टार विच इज नोन एज ऑपरेशन LCM. There are two concepts, LCM and HCF. LCM और HCF में डिफरेंस क्या है पहले तो वो पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो बेसिक जो है, अगर ये बेसिक ही नहीं पता होगा आपको तो क्वेश्चन अगर इसके फॉर्म में आ गया तो ये सोल्व नहीं हो पाएगा। मैं हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम की नहीं लेकिन और एग्जाम की भी बात कर रहा हूँ। LCM एंड HCF ये जो है ये बहुत ही बेसिक है, आई थिंक स्टैंडर्ड 6 या 7 में आता है, लेकिन वर्ड में प्रॉब्लम होता है। काफी लोग गुजराती में पढ़े, उनको लसा गुसा वगैरह पता होगा, कॉन्सेप्ट वही है आपका, लेकिन LCM क्या है HCF क्या है वो पहले पता होना चाहिए। अगर वो पता नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो कोई बता सकता है कि LCM क्या है, HCF क्या है? सपोज कि मैंने एग्जांपल दिया, सभी लोग अभी कैलकुलेट करो। एक काम करते हैं, मैं दो इंटीजर तो चाहिए हमें, एक काम करते हैं 12 फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 12 एंड 80। इन दोनों का मुझे LCM फाइंड करके दो। LCM क्या होगा 36,
HCF, Six. 6. 6. Everyone clear? LCM मतलब क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF का मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हो सकता है कि अगर आपके पास जो मिनिमम 2 डिजिट चाहिए तभी LCM वगैरह निकलता है। अगर आपने LCM वगैरह निकाला, तो एक टेक्निक में बता देता हूं कि किस तरह LCM और HCF फाइंड होगा। तो एक काम करता हूं मैं, ये मैं हटा देता हूं और यहाँ पर मैं लिख लेता हूं। देखो ये आसान तरीका है, इससे आसान और भी तरीके हैं। ये नहीं है सबसे आसान ये वाला, इस तरह नहीं, इस तरह लिख दो 12 और 18। अगर आपको LCM फाइंड करना है तो आपको 1 तक जाना है, बस इतना याद रखो। सो मैंने यहाँ पर लाइन खींच दी, ये मैंने कर दिया। अभी बेसिक से शुरू करें, दोनों 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। ये रहा 6, ये रहा 9। अभी ये वापस 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन 3 से डिवाइड होगा, तो मैंने 3 से कर दिया, तो ये होगा 2 3 6। और ये वाला रहेगा मेरा 3 3 ओके, 3 3 9। चलो अभी यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन आ गई कि यहाँ पर हम ऐसा कोई कॉमन डिवाइजर नहीं निकल रहा, ठीक है, ऐसा कोई कॉमन डिवाइजर नहीं निकल रहा। जब भी कॉमन डिवाइजर इस तरह ना निकले तो क्या करना है, तो पहले 2 से चलाओ पार्ट। सो 2 1 जा 2 एंड 3 एज इट इज। उसके बाद 3 से पार्ट चलाओ। सो फाइनल हमारा रिजल्ट निकला 1। LCM मतलब कि आपको आपके पास जो डिजिट्स है उसको आपको 1 तक लेके जाना है। अगर आपने 1 तक लेके उसका सॉल्यूशन लिख दिया, ये हो गया हमारा LCM। अभी इन सब का मल्टीप्लिकेशन करो। इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 3 2 जा 6, ऊपर भी आएगा 6, तो आपका LCM निकलेगा 36। ये लिख लेना 36। LCM मतलब कुछ भी करके आपको 1 तक जाना है बस। अगर मैं यहाँ पर वापस डिस्कस करूं HCF के बारे में, एक ही याद रखो, LCF और HCF में एक ही याद रखो, दूसरा उल्टा ही होगा। चलो सो यहाँ पर ये भी कर ले। तो मैंने सपोज कि पहले डिवाइड कर दिया 2 से, सो यहाँ पर मिलेगा 6 और यहाँ पर मिलेगा मुझे 9। उसके बाद मैंने 3 से किया, तो यहाँ पर मुझे मिला 3 2 जा एंड 3 3 जा, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई ऐसा डिवाइजर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। जब भी एक ऐसा स्टेज आए कि जहां पर डिवाइजर फाइंड करना मुश्किल है या फिर डिवाइड नहीं होगा, तो जो ये ऊपर मिला ये पूरा का पूरा हो जाएगा HCF। ये हो गया 6, हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि दोनों डिजिट को डिवाइड करने के लिए एक ही डिजिट मिलेगा 6। HCF यानी कि वहां तक जाना है जहां तक आप दोनों को डिवाइड कर सको। और LCM यानी कि आपको 1 तक जाना है, इतना फर्क है। और काफी लोग क्या करते हैं, और भी ट्रिकी होता है ये तो और भी आसान है। काफी लोग क्या करते हैं, उसकी टेबल लिख देते हैं 12 और 18 की। 12 और 18 में जो सबसे मिनिमम कॉमन होगा, जैसे कि 12 3 जा 36 और 18 2 जा 36, तो 36 हो गया हमारा LCM। LCM फाइंड करने के लिए दूसरी मेथड ये है कि आप टेबल लिख लो। टेबल में से जो मिनिमम नंबर आएगा, सबसे पहले आने वाला कॉमन नंबर, वो हो जाएगा आपका LCM। सो ये सिंपल मेथड्स है, मैं तो यही यूज करता हूँ हर बार अगर LCM HCF फाइंड करना है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, बस ये लॉजिक पता होना चाहिए। अभी जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो सिर्फ LCM याद रखो कि LCM के अंदर 1 तक जाना है और HCF में जहां तक डिवाइड हो सके वहां तक। सो यहाँ पर आपको पहले ऑपरेशन दे दिया है LCM। तो पहले तो ये तो ठीक है, हो जाएगा कि दोनों 2 इंटीजर हमने लिए 12 और 18।
12 और 18 का 36 मिला, 36 बिलोंग्स टू n, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड होगी ही होगी क्योंकि 36 इज पॉजिटिव इंटीजर। सो यहाँ पर ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एसोसिएटिव है कि सेमी ग्रुप करने के लिए आपके पास दो कंडीशन होनी चाहिए, विच इज क्लोज्ड एंड एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड भी होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, ए स्टार बी हम प्रूव करेंगे ए स्टार बी स्टार सी को ए स्टार बी स्टार सी। सो पहले यहाँ पर फॉर्म निकलेगा एलसीएम ए बी स्टार सी। अभी इन दोनों के बीच में भी बाइनरी ऑपरेशन है तो फाइनली निकलेगा एलसीएम ऑफ बोथ द इंटीजर, यानी कि एलसीएम ए बी एंड सी। अभी सपोज कर लो कि यहाँ पर हमें दो इंटीजर दिए हैं, उसका एलसीएम फाइंड करना है या फिर फाइनल एलसीएम फाइंड करना। जब भी इस तरह की कंडीशन आए, एक के अंदर दूसरी कंडीशन भी सेम हो, तो हम क्या करेंगे, हम कॉमनली लिख देंगे कि यहाँ पर जो ए बी जो है एलसीएम मतलब क्या, दोनों डिजिट के अंदर सबसे पहले कॉमन आने वाला इंटीजर। एलसीएम मतलब दोनों डिजिट के अंदर सबसे पहले कौन सा कॉमन आया, यानी कि उसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों का यूज होगा। तो हमने सिंपल यहाँ पर लिख दिया ए कोमा बी कोमा सी। तो फाइनली मिला हमें यहाँ पर एलसीएम ऑफ ए बी सी, इसको मैं एलसीएम ऑफ बी सी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आप सेकंड लाइन और सेकंड लास्ट लाइन दोनों का अगर आप फाइंड करेंगे अलग अलग डिजिट लेके 6, 12, 18 लेके, तो आपका सॉल्यूशन हर बार सेम ही मिलेगा। सो एलसीएम का बेनिफिट क्या है, सबका यूज भी होगा और सेम भी मिलेगा। सो अल्टीमेटली ये जो है ये एसोसिएटिव लॉ को प्रूव भी कर रही है। अगर आपको यहाँ पर उसका एग्जांपल लिखना है, सो आप, ये तो हो गया मैथमेटिकल, अब हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल। सो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये मैथमेटिक्स हो चुका है। अभी यहाँ पर लिख देते, सपोज कि मैं 3 डिजिट ले रहा हूँ 6 स्टार 12 स्टार 18। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि एलसीएम पहले फाइंड होगा यहाँ पर, पहले एलसीएम फाइंड होगा यहाँ पर 6 और 12 का, उसके बाद फाइंड होगा 18 का। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा लॉजिक हो चुका है। अभी वापस ऑपरेशन है तो मैं लिख सकता हूं कि एलसीएम ऑफ एलसीएम 6, 12 कोमा हो जाएगा 18, कोमा हो जाएगा यहाँ पर 18। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। आप लेफ्ट साइड भी देखो, राइट साइड भी देखो, दोनों सेम ऑपरेशन चल रहा है। अभी देखो 6 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, उसके बाद 12 और 18 का फाइंड करेंगे तो सॉल्यूशन आएगा 36। सो अल्टीमेटली क्या मैं लिख सकता हूँ, एलसीएम ऑफ 3 डिजिट, यानी कि सपोज कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 और 12 का एलसीएम आया 12 एंड यहाँ पर आया 18। सो अल्टीमेटली आपका सॉल्यूशन जो है 36, वो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो यहाँ पर चेंज नहीं होगा अगर आप सॉल्व करेंगे फिर भी। और अगर मैं राइट साइड को अलग से प्रूव करना चाहूँ, अगर मैं राइट साइड को अलग से प्रूव करना चाहूँ तो भी मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूला। ये रहा 12, ये रहा 18, ये इक्वल टू करके मैंने लिख दिया यहाँ पर एलसीएम ऑफ 6 कॉमा एलसीएम ऑफ 12 कॉमा 18। आप बस सिर्फ देखते जाओ, अभी कुछ लिखना नहीं है यहाँ पर। सो अल्टीमेटली क्या मिला, एलसीएम ये मिला 6 और यहाँ पर मिलेगा 12 3 जा 18 2 जा 36। सो 6 और 36 का एलसीएम क्या होगा, 36। सो हेंस वी कैन से इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बोथ आर वी हैव प्रूव्ड। ये एग्जांपल में इक्वेशन, ये एग्जांपल लिखना कंपलसरी नहीं है, मैथमेटिकल टर्म आनी चाहिए।
So we can say according to our knowledge कि यहाँ पर our example is equation number 1 and equation number 2. We have proved our star is associative. So ये एग्जाम्पल अगर आप देखो फिर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एलसीएम 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में है तो आप टोटल करके भी उसका एलसीएम निकाल सकते हो। सो यहाँ पर सेकंड लाइन और थर्ड लाइन दोनों का लॉजिक ये जो है ये भी इसके बराबर होगी और ये जो है ये भी अल्टीमेटली ऊपर वाली लाइन के बराबर ही होगी। तो यहाँ पर आपका स्टार ऑपरेशन जो है वो सेमी ग्रुप बनेगा। क्लोज भी है, एसोसिएटिव है, तो सेमी ग्रुप बनेगा ही बनेगा। तो जल्दी से ये वाला लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एलसीएम वगैरह आप भूलना मत। और ये जो बेसिक जो है वो आप अपनी पेज जो है अपना फुल A4 साइज का जो पेज है उसके ऊपर लिख दो। जहाँ पर डेट वगैरह लिखना होता है वहां पर सेंटर में टाइटल की जगह खाली होती है वहां पर एलसीएम एचसीएफ लिख दो ताकि वो बार बार वो रिफ्लेक्ट भी होता रहे। હેલો સર, यस અને આગલું પેજ એ બાકી જ છે લખવાનું. अच्छा हाँ अगलो લખવાનું રહી ગયું। એક કામ કરો ને પેલા આ લખી નાખો ને પેલા આવ્યું હોય તો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો કારણ કે આ થોડું લેટ થઈ ગયું। सो जिन जिन लोगों ने लिख लिया वो लीव हो सकते हैं। ऑलरेडी अटेंडेंस ले लिया मैंने।